सुनो माँ, मुझे उस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे वो मैगजीन्स नजदीक की दुकान पे नहीं मिली, तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा। नहीं चाहती कि वो रईसजादे कुछ ज्यादा ही घमंड करे। मेहमद, चलो बेटा उठो। ओमर जल्दी जल्दी करो ना, लेट हो जाओगे। दूध पी लो अपना। देखो देखो गिरेगा। क्या आपके पास पैसे हैं? तुमने सब खर्च कर दिए? ये लो, जाओ मजे करो। जल्दी करो, लेट हो जाओगे। जल्दी करो, चलो आ जाओ। चलो चलो बेटा। तो तुम्हारा आज का क्या प्लान है? नौकरी के लिए कुछ जगह बात की है, वहीं जाऊंगा। जैसे वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता नहीं चला होगा कि तुमने क्या किया? तुम मिस्टर अली को कम समझते हो क्या? हा? उनके साथ जो हुआ उसके बाद तुम्हें कौन नौकरी पर रखेगा? बोलो। मुझे अभी भूख नहीं है। मेहमद, इनकी बातें मत सुनो। जाकर उन लोगों से बात करो, साफ साफ बात करो। अपना ख्याल रखना, ठीक है? संभल कर जाना। तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहे बेटा। जल्दी से आ जाना वापस। तुमने कुछ नहीं खाया? बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी भूख मर गई है। कहीं तुम ऐसा तुम्हारे बेटे की वजह से तो नहीं कह रही हो? क्या बात है, वो सिर्फ मेरा ही बेटा है। कुछ बुरा हो तो सिर्फ मेरा ही होता है ना? वैसे ये अली है कौन जो मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है? मेरे मेहमद को बदनाम करने वाला कभी खुश नहीं रहेगा। ऊपर वाला है, वो सबको देखता है। पर आप तो उसके बाप हो, कुछ तो समझो। तुम क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ पापा। तुम दोनों ने क्या खाना पीना बंद कर रखा है? मैं जा रही हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। तुम लोगों की वजह से मेरी भी भूख मर गई है। बेहतर है मैं जाके नहा लेता हूँ। माँ, माँ, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए प्लीज। लगता है मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाई। कुछ भी नहीं सिखा पाई मैं। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। माँ, मैं उस रात कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कहा था उस रात तुम जानसू के यहाँ रुकने वाली थी, तो तुम कहाँ गई थी? कॉलेज की ही एक फ्रेंड है, उसके घर पर जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और वो फूल, क्या वो उस लड़के की तरफ से है? वो जो हॉस्पिटल में भी था, वो अमीर लड़का जिसके लिए जानसू मरी जा रही है, वही लड़का है? आपको इस बारे में कैसे पता चला? सभी माँओं को ये सब पता होता है।
तुम जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करने से नहीं रोकूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी से प्यार करो, पर किसी के प्यार में पागल मत बनो। कभी मत भूलना कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो तुम। फेरिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कसम खाओ, उमर की, मेहमत की, तुम्हारे पापा की और मेरी भी, और बिल्कुल झूठ नहीं। कसम खाओ कि और झूठ नहीं बोलोगी। कसम खा के बोल सकती हो तुम कि झूठ नहीं बोलोगी? जहरा, हाँ तुम तो ऊपर जा रही थी ना? हाँ, इसने मुझे रोक लिया। शायद जानसू को कुछ कहना था, इसलिए मैं हाँ ठीक है, मैं कह दूंगी तुम्हारे लिए। अभी जाओ और तैयार होकर आओ। हाँ, देर मत करना। जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रही हो ना? ये क्या खुसे फुसे चल रही है? क्या छिपाऊंगी आपसे मैं? कुछ भी तो नहीं है। मैं जाकर जानसू से बात कर लेती हूँ। पलन चलो। बाय मॉम। हैव अ नाइस डे डियर। ट्यूशन शुरू होने से पहले अपना ये मूड ठीक कर लोगी तो बेटर होगा जानसू। इस तरह की नेगेटिव अप्रोच रखोगी तो लाइफ में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाओगी। फेरिया का एक बॉयफ्रेंड है शायद। तो मैंने उन्हें किस करते हुए देखा था। कैसे? कहाँ देखा? सामने वाले पार्क में देखा था मैंने। और तुम उन्हें देखती रही? आई डोंट बिलीव यू जानसू। पर मैंने क्या किया? वो लोग पार्क में पब्लिकली किस करे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं देख लूं तो प्रॉब्लम है उसमें। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। वैसे लड़का देखने में कैसा था? वो मैं देख नहीं पाई, लेकिन वो काफी लंबा था। कमाल की लड़की है ये फेरिया। उसके डैड उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते और वो घर के सामने ही लड़के को किस करती है। मानना पड़ेगा उसे। लगता है वो प्यार में अंधी हो गई है। एक चौकीदार की बेटी की कलरफुल लाइफ, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। तुम्हारे पास भी ये सब होगा अगर तुम अपने टेस्ट पास कर लो और फिर घर से निकलकर कॉलेज जाओ तो। आई एम श्योर फेरिया का बॉयफ्रेंड उसी के कॉलेज से होगा। आप भूल रहे हैं कि वो कौन से कॉलेज में जाती है। हो सकता है वो मेहमत का कोई दोस्त हो, या हो सकता है उसके नेबरहुड का कोई लड़का हो। वो कोई भी हो सकता है। जानसू, उसके बारे में भूल जाओ। ऑल दैट मैटर्स इज यू। वैसे मुझे लगा आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप और फेरिया इतने अच्छे दोस्त जो बन गए हो। कम ऑन जानसू। जहर आ गई है। उसके सामने ये सारी बातें मत करना। अगर फेरिया अपनी मॉम से इतना ही डरती तो ऐसी हरकत कभी नहीं करती ना। जानसू, गुड मॉर्निंग जहरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आन जहरा। जी जी, थैंक यू। मैं अंदर जाकर तैयारी करती हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ। क्या? अपने राइट में देखो। मैं तुम्हें मिस कर देता अगर तुमने कैब ले ली होती तो। हाँ शायद मैं भी।
तुम्हारा फोन बज रहा है। स्पोर्ट्स क्लब से है, पर मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। हांडे, जल्दी से तुम्हारे बर्थडे का प्लान फिक्स करो, उसी हिसाब से मैं आगे का प्लान फिक्स करूंगी। श्योर डियर, मैं सोच रही हूँ कुछ धमाकेदार करते हैं। हिल्स फ्राइडे नाइट। हम लोग वहाँ पे बहुत मजे करेंगे, पहले वहाँ कभी नहीं गए हैं, है ना? मेरा बहुत मन है, हम लोग वहीं चलेंगे। मैं बर्थडे गर्ल हूँ तो मेरी बात तो माननी ही होगी। नहीं तो कम से कम एक प्राइवेट पार्टी रख लेना। देखते हैं, वो डिसीजन तो एमिर लेगा। आई गेस उसके पास मेरे लिए कुछ स्पेशल होगा। तुम्हारा एमिर के साथ सब ठीक चल रहा है? फेरिया के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद तुम थोड़ी अपसेट लग रही थी। ये बिल्कुल झूठ है, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। और फेरिया तो हवा की तरह गायब हो गई। कैसे? पता है, तुम जितना दूर जाओगी लड़का उतना पीछे आएगा। एमिर उसे चाहता था, पर आइकर के साथ जो हुआ वो अनएक्सेप्टेबल था, है ना? उसे ऐसी चीज के लिए एमिर को यूज नहीं करना चाहिए था। फेरिया अब हिस्ट्री है। क्या हुआ? तुमने कोराई से बात क्यों नहीं की? ऐसे ही, जब वो आएगा तब कर लूंगी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। दो मिनट के लिए मेरे साथ आओगी? गुड मॉर्निंग कोराई। गुड मॉर्निंग। सुना तुमने? लगता है आज सुबह सुबह इसका मूड खराब हो चुका है। मैं आती हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। वापस दो। क्या चाहिए तुम्हें? वो पार्किंग फी जो तुमने उस दिन दी थी, ये लो। बस बहुत हुआ, इसे तो तुम ही रखो। और बस मुझे इतना बताओ कि उस दिन तुमने मेरे घर से वो सीडी कैसे चुराई? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है हांडे कि तुम इतनी आसानी से मेरी आंखों में धूल झोंक सकती हो? प्लीज, मैं नहीं बताऊंगी मैंने ये कैसे किया, नहीं तो एक्साइटमेंट क्या रहेगी। लेसन खत्म हो गया, लेकिन वो दोनों कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डैम इट, मेरे पास मेरा लैपटॉप भी नहीं है। मैं अपने एमिर के बारे में कोई खबर भी नहीं ले पा रही हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा इकलौता दोस्त छीन लिया है। और मैं काफी टाइम से फेरिया से भी बात नहीं कर पा रही हूँ। वैसे उसके कॉलेज में नए दोस्त बन गए होंगे ना अब तक, जिनके साथ वो घूमती है फिरती है। घूमने फिरने से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब उसके दोस्त आंट ज़हरा, बहुत वक्त हो गया मैंने उसे देखा ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो सारा टाइम घर पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने में बिताती होगी। हाँ बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके पास और करने को है भी क्या? आई डोंट नो, घूमना फिरना में भी। मेरा मतलब हर कामयाबी का कोई ना कोई नाम तो होना ही चाहिए ना आंट ज़हरा। नया एनवायरनमेंट, नए दोस्त बनना, नई नई जगह घूमना फिरना। एक्चुअली मैं तो यही करती अगर उसकी जगह होती तो। तुम वो नहीं हो और वो तुम नहीं है। मैं बाल्टी लेकर आती हूँ, यहाँ की सफाई करूंगी अब। वैसे मुझे उसकी जगह पर होना चाहिए था, जीतना मुझे चाहिए था। आपको तो पता भी नहीं उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है।
एमिर का इंटरेस्ट फेरिया में खत्म हो चुका है और मेरा भी। डोंट वरी, मैं उसे अकेला छोड़ दूंगी। क्या हुआ, तुम इतने सरप्राइज्ड क्यों हो? आई रियली डोंट केयर अबाउट हर। अब वो हिस्ट्री बन चुकी है। वो बन नहीं चुकी है, वो लिख रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग फेरिया। गुड मॉर्निंग। हांडे, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ हांडे? अब तक तो तुम ठीक थी, फिर अचानक तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया? मैं ठीक हूँ, बस मेरे पेट में थोड़ा। अचानक मैडम के पेट में दर्द शुरू हो गया है। आपके लिए ठंडा दूध मंगाऊं? शायद उससे आपको अच्छा लगे, थोड़ी सी जलन भी कम हो जाएगी। तुम्हें दवाई चाहिए? नो थैंक्स, मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? दैट्स ऑल राइट। मैं तुम्हें इससे दूर नहीं करूंगी। काफी अच्छी सोच है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हांडे, उनका अफेयर चल रहा है क्या? क्या तुम अंधी हो? हांडे, हांडे, जानसू की पढ़ाई कैसी चल रही है मिस्टर असीम? बहुत अच्छा कर रही है मिसेस एनएम। बस उसकी पढ़ाई में एक ही दिक्कत आ रही है, वो फोकस नहीं कर पा रही है। बाकी सब तो ठीक है। आई सी, फोकस का प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा। कोई बात नहीं, इसका भी रास्ता निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस सी डे। यू। जानसू, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही। जानसू, तुमने कहा तुम्हें प्राइवेट लेसन्स चाहिए, तुम्हारे डैड ने मान लिया। अब अगर तुमने और डिसअपॉइंट किया उन्हें तो वो तुम्हें स्कूल भेज देंगे। मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ मिस सैनम। ये कहना बंद करो जानसू। हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें फोकस इश्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुम अपने सपनों में जी रही हो। अपना पूरा टाइम किसी लड़की की रिसर्च में बिताती हो जिसे तुम जानती भी नहीं। उसके सपने देखना बंद करो जानसू। आप फिर वही बात कर रही है मिस सैनम। मैंने वो नहीं लिखा था, मैंने नहीं लिखा था। मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने नहीं किया था वो। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? बताओ मुझे। पहले ने किया? मैंने नहीं किया। मैं कैसे समझाऊं आपको? देखिए, मैं वैसे लिख ही नहीं सकती हूँ। ऑलराइट, ऐसे फैंसी लेटर्स में नहीं लिखती हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ? आपको कैसे पता होगा मेरे बारे में कुछ? ये सारे बहाने मत दो। आई एम नॉट अ फूल जानसू। मैंने नहीं किया। वो मेरी बात मान क्यों नहीं रही है? मैंने कुछ नहीं किया है। ओह जानसू, रो मत बेटा, रो मत। वो बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहती है। बेटा रो मत, रो मत बेटा। नहीं नहीं, ऐसे रोते नहीं। देखो तुम बहुत अच्छी हो और वो तुम्हारी बहुत परवाह करती है। कम ऑन आंसर। वो बिल्कुल मेरी परवाह नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। वो बस मेरे डैड के सामने अच्छी बनी रहना चाहती है। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है मेरी। वो बस अपने बारे में सोचती है।
नहीं नहीं, ये सच नहीं है बेटा, तुम जानती हो ये सच नहीं है। रो मत। ओहो, इस कागज ने ही नाक में दम करके रखा है। चलो बेटा, जाकर अपना मुंह धो लो मेरी प्यारी बच्ची। आओ बेटा, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे रोते नहीं। हाँ बेटा, प्यारी कुटिया। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो। मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती, पर जानसू बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। तुम्हें ऐसा लगता है ज़हरा? जी, वो कर रही है, घंटों तक पढ़ाई करती रहती है वो। फिर भी घंटों तक पढ़ने के बावजूद वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही। सब लड़कियां एक जैसी ही होती है, सब की सब। वो एकदम बिगड़ी हुई थी। हाल्दुन ने मुझे बताया कि उसकी मॉम ने उसे कैसे बिगाड़ा। बाद में वो भूल गए। अब वो उसे बिगाड़ते हैं और ब्लेम मुझ पर आता है, जबकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ। उसके बारे में हर एक चीज प्रॉब्लम है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानसू को सालों से जानती हूँ। वो काफी होशियार लड़की थी, पर उसकी माँ इस दुनिया से चली गई, तब से ये सारी समस्याएं होने लगी। ऊपर वाला जानता है कि ये सब क्या हो रहा है। दिल की बहुत अच्छी है वो। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेलिन को इस सब के बीच रखना। जानसू इतनी बिगड़ी हुई है, मुझे डर है कि कहीं पेलिन भी उसकी तरह गुस्सैल और मूडी ना बन जाए। एक घर में दो बिगड़े हुए बच्चे मुझसे तो नहीं संभलेंगे। मुझे एक बात बताओ ज़हरा, तुम्हें फरीहा और उमर पर तो बहुत ज्यादा नाज है ना? पर क्या होता अगर तुम्हारे पास दो मेहमत होते तो? तब तुम क्या करती? मैं उसे भी प्यार करती। एक गलती के लिए मैं अपने बच्चों को छोड़ तो नहीं सकती ना। मुझे परवाह नहीं कि मेरे 2 हो या 10 बच्चे हो, सबको मैं अपने गले से लगा कर रखती। एनीवे, मैं तुमसे ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ? हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, सबकी सोच अलग अलग होती है। मेरी माँ की अलग थी, मेरी अलग है, आपकी अलग है, सबकी अलग होती है। हाँ ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ। ये जनरेशन गैप, पढ़ाई लिखाई का फर्क, इन्हीं सब से किसी की लाइफ और उसका मदरहुड भी बनता है, और मैं समझती हूँ। मुझे इतना पता है कि माँ दिल से सोचती है, ना कि दिमाग से। पैसा, संस्कार, पढ़ाई, वो सब काफी नहीं है एक माँ को बनाने के लिए सनम दीदी। मैं अपने बच्चों को हमेशा अपने दिल के करीब रखती हूँ। इस माँ को बस इतना ही पता है। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। वो जानसू के साथ तो रुकेगी नहीं, अब मेरे बच्चों के जीवन के साथ भी खेलना है। हेलो, हाँ मिस्टर ओरहान। हाँ बिल्कुल, मैं आ जाऊंगी रविवार को। मुझे पता बता दीजिए आप। हाँ जी, रोड से, हाँ सीधा बैंक की तरफ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी। ठीक है, मैं बिल्कुल आ जाऊंगी। जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आ जाऊंगी मैं। हाँ, वो आ गए हमारे लव बर्ड्स। क्या चल रहा है दोस्तों? अब जब सब यहाँ हैं तो हांडी के बर्थडे की बात करते हैं। ओह अच्छा, कब है? इस फ्राइडे। हमने सोचा है कि एक प्राइवेट पार्टी करेंगे। श्योर, नो प्रॉब्लम। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। हम हमेशा वहां ही जाते हैं और हमें से कुछ लोगों की वहां बुरी यादें भी हैं। फरीहा, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू।
पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई सी। वो अजीब था बट सॉरी, मुझे अभी भी तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठने की आदत नहीं है। डोंट वरी, हो जाओगी। हाय, क्या चल रहा है? तो कैसे हैं सब लोग? एमिर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आफ्टर ऑल तुमने पीछा करके इसे पा ही लिया। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए, लेकिन हम ऐसे नहीं दिखते। हम कहीं बाहर चले? श्योर, सी यू अराउंड। फिर मिलते हैं। तो तुमने बर्थडे पार्टी के बारे में कुछ सोचा? अरे किसकी बर्थडे पार्टी? मेरी। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी तक तो नहीं पता, जब डिसाइड कर लेंगे तब तुम्हें बता देंगे। ओके? ठीक है, मैं भी बाहर जाकर आती हूँ। यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? तो हमारे साथ ही डिसाइड कर लो। तुम क्या पी रही हो? Kaybettikçe çentik attı, alnımın üstüne Tanrı büyüdün dedi. Bu yağmurlar bu yüzden birden gelir kış, fark etmezsin. Kalbinde siren sesleri batar gemilerin, bu yağmurlar yüzünden. Uyan. Kanar ellerin, korkarsan eğer. Bak buradayım, ölmedim hala. Tutunuyorum uçurum kenarına. Senin için, unutmak için, annem için, annem için. Bak buradayım, ölmedim hala. Tutunuyorum uçurum kenarına. Senin için, unutmak için, annem için, annem için. Büyüdükçe bir sayfa attı, takvimin üstünden Tanrı yorgunsun dedi. Bu yağmurlar bu yüzden birden giderler, fark etmezsin. Kalbinde siren sesleri, ağlarsın belli olmaz. Bu yağmurlar yüzünden. Uyan. Kanar ellerin, korkarsan eğer. Bak buradayım, ölmedim hala. Tutunuyorum uçurum kenarına. Senin için, unutmak için, annem için, annem için. Bak buradayım, ölmedim hala. Tutunuyorum uçurum kenarına. Senin için, unutmak için, annem için, annem için. फिर क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत बुरा लग रहा है एमिर। उस दिन जो हुआ नहीं होना चाहिए था। मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सच तो ये है कि इससे ज्यादा खुश मैं कभी नहीं था। मैं आज रात तुम्हें किसी शानदार जगह ले चलूंगा।
लेकिन आज मेरा घर पर होना जरूरी है। कुछ मेहमान आए हैं तो मुझे घर जल्दी जाना होगा। कल कॉलेज में मिलते हैं ना? ठीक है, हम ये प्लान कभी किसी और दिन कर लेंगे। सुनो, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? तुम्हें चाहिए तो मैं पार्टी के लिए हेल्प कर देती हूँ। ऐसा लगता है यहाँ तुम दोनों के साथ मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। अरे छोड़ो भी, तुम तब भी बिलोंग नहीं करती थी जब तुम एमिर और फेरिहा के साथ बैठी थी। छोड़ दो। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए। मैं जाकर नेहिर को देखती हूँ। ओके, तुम यहीं हो है ना? हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, मैं यहीं हूँ। बैठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा बैठ जाओ। बैठो। क्या हुआ है? तो वो तुम थी। क्या? उस दिन तुम मेरे घर आई और तुमने वो सीढ़ी चुराकर हांडे को दे दी। क्यों? सिर्फ हमारे साथ बैठने के लिए? क्या हुआ कुराय? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? आ गई मैं। कैसे हैं आप? आइए मिसेस जी जी, सेहरा। शुक्रिया। तो बताइए यहाँ के बारे में क्या यहाँ ख्याल? तो सब शांत है, कोई चिल्लाता भी नहीं है। बहुत अजीब मार्केट है ये। हेलो जहरा। हेलो। हम चाहते थे कि ये एक अलग तरह का बाजार हो। ये मेरी कॉलेज की दोस्त हैं जी जी। और ये है मिसेस जहरा जिन्होंने ये स्वादिष्ट जैम बनाया है। ये सच में बहुत जी डिलिशियस है। शुक्रिया। वैसे मैं ओरहान पर पूरा भरोसा करती हूँ। मुझे पता है उसे खुश करना आसान नहीं। जी जानती हूँ मैं। पर आपने जो जैम बनाया है वो एकदम परफेक्ट है। देखिए, मैंने पहले ही रख लिया है। कहाँ? ये रहा। अरे यहाँ। ये तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इसे थोड़ा और घुमा दे तो। हाँ अभी ठीक है। अच्छे लग रहे हैं। तो ये दोनों हैं इस साल के कपल? अभी साल खत्म होने में बहुत टाइम है। तो एमिर, तुम कहाँ जा रहे हो? सब तुम्हें कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें कांग्रेचुलेट नहीं कर पाई। तो सेलिब्रेशन कहाँ है फेरिहा? सेलिब्रेशन? इसकी क्या जरूरत है? फेरिहा प्लीज, तुम्हारी रिलेशनशिप हमारे सामने ग्रो हुई है। सबने इस प्रोसेस को देखा है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, राइट? कहाँ जा रही हो तुम? फेरिहा घर जा रही है। ओह, आज तो पहला दिन है। तुम बहुत बोरिंग हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ फेरिहा। मैं पहले मॉम के पास जाऊंगी, फिर वहाँ से कैब ले लूंगी। अब हम क्या करें बताओ एमिर? हमें तुम्हारे घर होना चाहिए था पढ़ाई के लिए, पर मुझे नहीं पता वो प्लान है भी या नहीं। मैं फेरिहा को कैब दिला देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। फेरिहा, मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई। प्लीज मुझे गलत मत समझना। दरअसल ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ओके? मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि एमिर की गर्लफ्रेंड कॉलेज में है। उसे तो सारी लड़कियां आज तक क्लब्स में मिली हैं, यू नो। तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। कल मिलते हैं, बाय बाय। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। डोंट वरी, मुझे रास्ते में कुछ खरीदना भी है, तो तुम रहने दो। बाय बाय। बाय।
जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम कंसाइनमेंट पर काम करेंगे। ठीक है फिर, ठीक है। इनका मतलब है आप अपना जैम यहाँ पे छोड़ के जाइए, इसके बिकने के बाद आपको शेयर मिल जाएगा। अच्छा, तो आप हर बॉटल के लिए मुझे पेमेंट करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल, कोई बात नहीं, बिल्कुल सादा पक्का। मुझे ये जैम दिखाएंगे? जी कहिए। ये किस चीज का बना है? हाँ हाँ बिल्कुल, अनार का बना है जैम, एकदम घर पे बनाया है, बढ़िया सा है, देखिए। हाँ, मैंने इसे यहाँ ज्यादा नहीं देखा, इसे बनाना आसान नहीं है, इसे कोई नहीं बना बिल्कुल सकता। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। एक मिनट रुके, मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। ये मेरे गांव से आए हैं और पता है आपको, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया सा है क्योंकि गांव की असली अनार से बनाया है इसे। लीजिए, टेस्ट कीजिए आप। ये कितने का है? 200 रुपए। अच्छा, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन भी अच्छा रहे। हैव अ नाइस डे। ये रखिए। आप अब भी यहीं पर हैं? जहरा, तुम्हें तो ऊपर होना चाहिए था ना। नहीं नहीं, मैं बाजार गई थी अपना जैम बेचने के लिए, और पता है वहाँ क्या हुआ? वहाँ कई लोगों से मिली और एक ने तो मेरा जैम खरीदा और मुझे फौरन पैसे भी दे दिए। अब जैसे जैसे मेरे जैम बिकते जाएंगे, उन लोग मुझे पैसे भी देते जाएंगे। वहाँ पर ना उन्होंने सारे बॉटल्स रखे हुए थे, लोग आ रहे थे, देख रहे थे, और मैंने एक जब बेचा तो उन्होंने फौरन पैसे भी दे दिए। ये देखिए, बड़ी अच्छी मार्केट है वो। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने सोचा तुम ऊपर हो और मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा था। जाने से पहले बता सकती थी। उनका फोन आया तब बताने के लिए मेरे पास समय नहीं था ना, और सिनन दीदी के पास थी मैं। जब मैं घर वापस आ रही थी तब मैंने आपको कॉल किया था, आपने देखा नहीं क्या? तुम्हारी बातों से लग रहा है जैसे आज के बाद तुम सिर्फ दुकान चलाने वाली हो। सारा दिन लोगों के लिए चीजें बेचोगी। बस अब मुझे यही कुछ देखना बाकी रह गया था। नहीं तो मैं नहीं बेचूंगी, मैं बस उनसे मिली और वापस आ गई। अगर तुम्हें और कुछ ना कहना हो तो मैं घर जा रही हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। आमिर, उसे छुआ मत, जल्दी आओ। मैं मत उठो भी। तुम्हारे पापा आ गए, उठो जल्दी से, चलो उठो। देखो ना, नहाने के बाद सीधा सोने चला गया। कोई शर्म नहीं है। तुमने जो किया उसकी वजह से हम सो नहीं सकते और तुम इस तरह आराम से यहाँ सोए पड़े हो। अरे थोड़ी देर लेट गया तो इसमें गलत क्या किया उसने? कुछ कमा के क्यों नहीं लाता ये? मैं कोशिश कर रहा हूँ पापा। क्या हुआ बेटा, कमर में दर्द है क्या? हाँ, आओ मैं देखती हूँ। नहीं माँ, ज्यादा नहीं। दबा दूं क्या बेटा? बिस्तर उठा लो फटाफट। मुझे नींद आ रही है, अभी मैं फोन रखती हूँ, मॉम कभी भी आ सकती हैं। गुड नाइट। लव यू।
क्या हुआ? क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? टॉयलेट जा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसे हो क्या गया है। ये पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो इन्होंने फिर इसे यहीं पर छोड़ दिया। ओहो हो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आनज़ेरा? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। तुमने क्लास ज्वाइन किया है ना? तुम्हारी मॉम ने बताया नहीं तुम्हें? मैं अब वहां नहीं जा रही हूँ, वो सब खत्म हो चुका है। वैसे भी अब मैं घर पर ही प्राइवेट ट्यूशंस ले रही हूँ। नहीं, उन्होंने नहीं बताया। हाँ सही है, मैंने नहीं बताया। जानसो, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? अब भी कुछ नहीं बदला है फेरिया। जानसू चलो, हम लेट हो रहे हैं। बाय फेरिया। बाय ज़हरा बाय आंटी। बेटा, दिन अच्छा रहे। तुम परेशान मत होना बेटा, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये उसकी सौतेली माँ के बारे में है। मुझे माफ कर देना, ये सारी गड़बड़ उस पेपर की वजह से हो गई। कौन सा पेपर? अब वो पेपर जिस पर तुमने उसका नाम लिखा था ना, वही। क्या? चिल्लाओ मत मुझ पर। मैंने उसे तुम्हारे कमरे में देखा जब मैं सफाई कर रही थी उस रात। जब तुमने कहा था कि तुम जानसू के पास जा रही हो, वो मेरे पॉकेट में था। मैं भूल गई और गलती से उसके रूम में गिर गया और सनम दीदी को बहुत गुस्सा आ गया उसे देखकर। तो फिर ये आपने क्या किया माँ? ये ठीक नहीं है, मुझे उससे बात करनी होगी। बात करके क्या कहोगी तुम? तुम्हें जहाँ एडमिशन नहीं मिला वहाँ मैं पढ़ रही हूँ और तुम्हें जो लड़का पसंद है उसके साथ मैं घूम रही हूँ, यही कहोगी तुम? हैं? पर मुझे उसकी टेंशन हो रही है। वो पहले ही मिसेस सनम से बात नहीं करती और अब मेरी वजह से वो और परेशान हो गई है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? वो जवान है, तुम्हारी बात से बुरा लगेगा उसे और फिर लोगों को इस बारे में बताएगी, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा और मेहमत को भी बताएगी। फिर तुम्हें कॉलेज नहीं जाने देंगे, तुम जानती हो। अब अच्छा है कि वो लड़का जैसी तुम हो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें स्वीकारने के लिए वो तैयार है। पर अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया और पागलपन में कुछ कर दिया तो हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। हाँ